हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रुप 5। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज का 34th क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो डिस्क्राइब स्कीमेटिकली द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कोरस्पॉन्डिंग टू। फर्स्ट पार्ट में क्या है, एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज जेड एक्सिस इधर है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है यूनिफॉर्म। सो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है माइनस डी वी बाई डी आर मैग्नीट्यूड में, या फिर ये लिख सकते हैं डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है सो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो डी आर होगी वो सेम आएगी, क्योंकि ई तो कांस्टेंट है। सो अगर डिफरेंस सेम लेंगे सो डी आर भी सेम होगी। सो अगर हम इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते हैं सो वो कैसी आएगी, एक तो प्लेनर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें कोई सरफेस तो वो कैसी हो जाएगी, प्लेन सरफेस। और दो प्लेन सरफेस के बीच की डिस्टेंस सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या रहेगी, सेम। सो अगर मैं ये ले लेता हूँ V2, ये ले लेता हूँ V3, और ऐसी एक पीछे ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, और इस सरफेस का पोटेंशियल लेता हूँ V1। देन V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू V2 माइनस V3 इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज सेम। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच की डिस्टेंस भी सेम रहती है अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो। अब बी पार्ट देख लेते हैं। ए फील्ड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन्स इन ए कांस्टेंट से जेड डायरेक्शन। सो यही है, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है बट यूनिफॉर्म नहीं है। अब सपोज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, ऐसा ले लेते हैं केस। अब हम ये चेक कर सकते हैं इस फॉर्मूले से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है सो ई की वैल्यू बढ़ती जा रही है। सो अगर सेम डिस्टेंस ले दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए सो उन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बढ़ता जाएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो डिस्टेंस होगी वो घटती चली जाएगी। सो इसके लिए डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो प्लेनर ही रहेगी, बट जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। सपोज ये V1 है, ये V2 है, और ऐसे ही हम ले लेंगे V3। सो V1 माइनस V2 विल बी इक्वल टू V2 माइनस V3, लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस सेम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हमने ले लिया सपोज इंक्रीजिंग। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ज़्यादा सो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये क्या होनी चाहिए, कम। सो ये डिस्टेंस हो जाएगी V3 और V2 के बीच की कम। ये V3, ये डिस्टेंस सपोज इनके बीच की D1, और ये डिस्टेंस सपोज D2। सो D1 विल बी ग्रेटर देन D2। ऐसे ही डिस्टेंस और कम होती चली जाएगी। नाउ सी पार्ट, ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज एट द ओरिजिन। तो ओरिजिन पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है हमने प्लस Q सपोज। सो इससे इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी, स्फेरिकल, क्योंकि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है KQ/R। सो सेम डिस्टेंस वाले पॉइंट जो पॉइंट चार्ज से होंगे वो सेम पोटेंशियल पर होंगे। सो ऐसी सरफेस कौन सी होगी, सिमेट्रिकल इन 3D स्फेरिकल सरफेस। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी स्फेरिकल ऐसे। सपोज इसका पोटेंशियल V1, इसका पोटेंशियल V2। अब अगर हम एक सरफेस और ड्रॉ करना चाहे और उसके लिए ले लेते हैं हम V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V2 माइनस V3। अब चेक कर लेते हैं कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/R²। सो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है सो ये फॉर्मूला क्या बताएगा हमें,
अगर ई की वैल्यू कम है सो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। सो यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, ये v3। सो अगर ये डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ d1 और ये डिस्टेंस ले लेता हूँ d2, सो d1 विल बी लेस देन d2। सो सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती रहेगी इस केस में। अब डी पार्ट, ए यूनिफॉर्म ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ ए लॉन्ग इक्वली स्पेस्ड पैरेलल चार्ज वायर्स इन ए प्लेन। सो पैरेलल चार्ज वायर्स रखे हैं, सपोज हमने ऐसे रख दिए और ये वायर्स ऐसे रखे हैं, ऐसे बना दिया हमने। सो इसकी वजह से सपोज ये मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 पॉइंट चार्ज की वजह से अगर हम ड्रॉ करना चाहे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें और इक्वल चार्ज है आइडेंटिकल, सो इक्वी पोटेंशियल सरफेस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से हमें बनानी पड़ेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमने ड्रॉ की भी है पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज़ वाले लेक्चर में ऐसे। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी इसके लिए, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे, और फिर ये ऐसे हो जाती है ऐसे। सो ऐसे ही यहाँ पर होगा। सो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करता हूँ ये ऐसे, अगर नेगेटिव चार्ज होगा केवल अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी सैरो की, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। ऐसे ड्रॉ कर लेंगे जी। ठीक है, अब इसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो कैसे होगी, ऐसी होगी, ऐसे करके इनफाइनाइट तक चली जाएगी ये सरफेस। अब जैसे जैसे हम इस सरफेस को दूर लेंगे सो ये सरफेस थोड़ी प्लेनर होने की कोशिश करेगी ऐसे, और इनफाइनाइट पर ये सरफेस कैसी हो जाएगी, प्लेनर। सो एट लार्ज डिस्टेंसेस फ्रॉम द ग्रिड the equipotential surfaces will be planar.